चलो देखो, तो लेंस फॉर्मूला देखो आज रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर। और ये फिजिक्स का ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो लेंस फॉर्मूला के आधार पे हम लोग क्वेश्चन भी यहाँ पे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे देखोगे बेसिक फॉर्मूला है, इसका डायग्राम भी हम लोग देख लेते हैं। और साथ साथ यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आज बेसिक देख लेते हैं। जैसे मान लो जब तक हम लोग यहाँ पे बेसिक नहीं देखेंगे तब तक मान लो कि मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर तुम बेसिक का अगर बात करते हो यहाँ पर, तो इसके लिए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पर लेंस। और लेंस को दोनों तरीका से हम लोग यहाँ पे देखेंगे, है ना। जैसे लेंस कितने टाइप का होता है बेसिकली बताओ तो। लेंस हमारे पास दो तरीका से हो सकता है, ठीक है। ये कौन सा लेंस है बोलो तो, कॉन्वेक्स लेंस। कैसा लेंस है बोलो, कॉन्वेक्स लेंस। और इसी को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं बोलो, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। एक हमारे पास लेंस होता है कॉनकेव लेंस, ठीक है। इसका नाम क्या बोलो, कॉनकेव लेंस। तो ये हमारा कॉनकेव लेंस हो गया। और इसी का दूसरा नाम क्या है बोलो, कॉनकेव लेंस का दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। दूसरा नाम क्या हो जाएगा इसका, डाइवर्जिंग लेंस। यहाँ तक ठीक है ना। अब दोनों डायग्राम को हम लोग देखेंगे और साथ साथ यहाँ पे देखोगे हमारे पास, ये हमारे पास क्या ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमारा क्या बोलो ऑप्टिकल सेंटर। F1 हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो 2F1। अदर साइड में देखोगे तो क्या बनेगा, F2 बनेगा। और क्या बनेगा बोलो 2F2 बनेगा। क्लियर है यहाँ तक। और साथ ही साथ अगर इसमें भी देखोगे तो सेम यहाँ भी बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा बोलो F1 और 2F1। और यहाँ पे क्या बनेगा बोलो F2 और 2F2, F2 और 2F2। यहाँ तक क्लियर है ना। अगर हम लोग पहले वाले में अगर बात करते हैं यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्वेक्स का ही नाम क्या है कन्वर्जिंग। तो देखो कुछ डायग्राम ऐसा बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। डायग्राम यहाँ पे इस तरीके से बनेगा, पैरेलल जाने के बाद कहाँ से पास करेगा बोलो तो F2 से पास करेगा। कहाँ से पास करेगा, F2 से, यानी कन्वर्ज कर गया। यानी अलग अलग पोजिशन से आएगा रे, तो कहाँ पे जाके कन्वर्ज करेगा, F2 में करेगा, ठीक है। तो इसका रियल फोकस है, ये कैसा फोकस है बोलो, रियल फोकस। लेकिन अगर इसमें तुम अगर बात करोगे तो यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा, ध्यान से देखना, ये तुम्हारे पास ऐसे डाइवर्ज करेगा और लगेगा कि कहाँ से आ रहा है बोलो, फोकस से, ठीक है। क्या कहलाएगा, फोकस से। अगर कॉन्वेक्स लेंस में बात करोगे तो कॉन्वेक्स लेंस में F2 क्या होता है, रियल फोकस। F2 क्या होता है, रियल फोकस। ये हमारे पास हो गया रियल फोकस। अगर कॉन्केव में अगर बात करेंगे तो F1 क्या होता है, रियल फोकस, ठीक है। इसमें F1 क्या होता है बोलो, रियल फोकस होता है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे पोजीशन हम लोग साथ साथ देख लेते हैं। तो हमारे पास टोटल यहाँ पे 6 पोजीशन हम लोग यहाँ बनाते हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास 8 पोजीशन होता है, जिसमें 6 पोजीशन कहाँ बनता है, कॉन्वेक्स लेंस में, और 2 पोजीशन कहाँ बनता है इमेज के लिए, कॉनकेव लेंस में, ठीक है। अब यहाँ पर अगर यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो इसके आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर पोजीशन, ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। लेकिन पोजीशन ऑफ इमेज से पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा ना। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज कहाँ पे बनेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो ये हमारे पास क्या बोलो ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे क्या है F1, यहाँ पर क्या बोलो 2F1, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है F2 और यहाँ पे क्या होता है बोलो 2F2। क्लियर है यहाँ तक। और इधर पे हमारे पास क्या होता है, तो बोलेंगे इन्फिनिटी। यहाँ भी क्या हो जाएगा बोलो, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी के हम लोग देते हैं पोजीशन 1। बियॉन्ड 2F1 का पोजीशन क्या होता है 2, 2F1 में क्या होता है पोजीशन 3, और फोर्थ पोजीशन क्या होता है बिटवीन F एंड 2F, यानी F1 एंड 2F1। अब पांचवा पोजीशन क्या होता है बोलो फोकस पे, और सिक्स्थ पोजीशन कहाँ होता है बोलो ऑप्टिकल सेंटर पर। क्लियर है यहाँ तक। यानी टोटल हमारे पास 6 पोजीशन होगा, है ना। तो अब ध्यान से देखना, इसके लिए एक टेबल यहाँ पे हम बताए हैं, इसको भी रिवाइज कर लो। एक हम टेबल यहाँ पे क्या बताए हैं, हम बोले हैं ऑब्जेक्ट का पोजीशन, ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी U। और दूसरा है तुम्हारा पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज यानी कि V, ठीक है। U कहाँ पे होगा तो V कहाँ बनेगा। तो इसके लिए हम क्या बताए हैं, हम यहाँ बताए हैं कि अगर मान लो 1 2 3 4 5, रिवर्स करो 5 4 3 2 1, यही हम लोग बात किए हैं। यानी अगर देखोगे तो ऑब्जेक्ट अगर 1 पे रखोगे यानी कि इन्फिनिटी में रखोगे ना, तो तुम्हारा पोजीशन कहाँ बनेगा इमेज का, F1 पे बनेगा, यानी कि फोकस से बनेगा। अगर तुम 2 पोजीशन यानी कि अगर बियॉन्ड 2F1 ऑब्जेक्ट रखोगे तो 4 पर,
यानी कि बिटवीन F1 और 2F1 में क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखोगे अगर 2F1 यानी 3 पे अगर ऑब्जेक्ट को रखोगे तो 3 पे ही क्या बनेगा, इमेज बनेगा। अब ध्यान से देखना, इधर से काउंटिंग करोगे तो 1 नंबर इन्फिनिटी हो गया, 2 नंबर हो गया तुम्हारा, 3 नंबर है, 4 नंबर बीच में आएगा, 5 नंबर यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, क्लियर है। और छठे नंबर की अगर बात करोगे तो आएगा ऑप्टिकल सेंटर और F2 के बीच में आएगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, चलो तो ये बात समझ में आ गया। और जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है अबव, जब प्रिंसिपल एक्सिस के अबव बनेगा ना तो क्या बनता है बोलो तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और जब बिलो बनता है नीचे में तो क्या बनता है बोलो, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, वर्चुअल मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रहा है तो वर्चुअल कहलाएगा। ठीक है ना, यानी स्क्रीन में पूरी तरीका से कंप्लीट इमेज नहीं बनता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्चुअल। और जब जब वर्चुअल इमेज बनेगा तब तब क्या बनता है बोलो तो इरेक्ट बनेगा, और जब जब रियल बनेगा तब तब क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, यानी कि उल्टा बनेगा। ठीक है यहाँ तक, तो ये बेसिक बात सबको समझ में आ गया है। अब ध्यान से देखना, ये जो देखे हो कॉन्वेक्स वाला केस में, तो कॉन्वेक्स में तुम्हारा देखना एकमात्र तुम्हारे पास 6 नंबर केस है जहां पे तुम्हारा क्या बनता है तो बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बाकी ये तुम्हारा 5 केस में क्या बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है ना, इस 5 स्थिति में क्या बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड, जबकि इसमें क्या बनता है 6th केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, लेंस का सेमी साइड में बनेगा इसमें। ठीक है यहाँ तक, जबकि इसमें क्या होता है तो सेम साइड नहीं बनेगा, अपोजिट साइड बनेगा। अगर 1 से 5 तक कहीं भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे तो अपोजिट साइड बनेगा और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा। क्लियर है यहाँ तक। हाँ, लेकिन अगर तुम इसमें अगर बात करोगे, अगर यहाँ पे बात करोगे तो 2 ही केस बनता है इसमें। टोटल कितना केस बनता है इसमें, 2 केस। और दोनों केस में क्या बनता है बोलो, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। ठीक है यहाँ तक, ये बात सबको समझ में आ गया है। अब यहाँ पे ना लेंस का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो लेंस का फॉर्मूला अगर देखोगे तो कौन बताएगा इसका, बोलो लेंस का फॉर्मूला कौन बताएगा, 1/f, तो 1/f है ना, 1/f इज इक्वल टू क्या होता है 1/v माइनस 1/u, यही ना होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। लेफ्ट राइट किधर भी लिख देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो वैल्यू तुम्हारा आ रहा है यहाँ पर f क्या है बोलो तो, f क्या है बोलो, f होता है फोकल लेंथ, f क्या होता है बोलो, फोकल लेंथ। ठीक है, याद आ रहा है यहाँ तक। u क्या होता है बोलो, पोजीशन ऑफ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किया जाएगा, है ना। उसके बाद v क्या होता है बोलो, तो v तुम्हारा होता है पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद एक होता है हमारे पास m, m क्या होता है बोलो, मैग्निफिकेशन, m क्या होता है बोलो, मैग्निफिकेशन। याद है यहाँ तक। इसका फॉर्मूला क्या होता है v/u, या क्या होता है तुम्हारा बोलो तो hi/ho। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है तो बोलेंगे v/u। ठीक है, क्या बोलोगे v/u या बोलेंगे hi/ho। तो hi यहाँ पे क्या है, hi तुम्हारे पास है साइज, है ना, साइज ऑफ इमेज। hi क्या है बोलो, साइज ऑफ इमेज। ठीक है, या साइज भी कह सकते हैं, या कभी कभी हाइट भी कह सकते हैं, या लेंथ भी कह सकते हो। उसी प्रकार ho तुम्हारे पास क्या है तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है, ये बात समझ में आ गया। चलो, अगर इतना बात अगर समझ में आ गया है तो कुछ और बेसिक बात यहाँ पे देख लो। सबसे पहले जैसे मान लो साइन कन्वेंशन का अगर बात करेंगे, ठीक है ना, अगर तुम साइन कन्वेंशन का बात करोगे तो ध्यान से देखना, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स है, कौन सा लेंस है बोलो, कॉन्वेक्स है। और यहाँ पे कौन सा लेंस है बोलो तो कॉनकेव है, ये कौन सा लेंस है बोलो, कॉनकेव लेंस होगा। क्लियर है यहाँ तक। लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे तो यू तो दोनों जगह पे हमेशा क्या होता है माइनस में, यहाँ भी यू क्या होगा बोलो माइनस में। एफ तुम्हारा यहाँ अगर मान लो कॉन्वेक्स है तो हो जाएगा तुम्हारा प्लस में, और अगर मान लो कॉनकेव है तो एफ क्या हो जाएगा माइनस में। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अगर तुम यहाँ पे अगर भी के बारे में बात करोगे, ठीक है ना, तो भी हमेशा यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में। माइनस में क्यों, ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड।
लेकिन अगर तुम यहाँ पे भी के बारे में बात करोगे ना तो माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। तो 5 केस ऐसा है जिसमें माइनस में होता है, ठीक है। 5 केस ऐसा है जिसमें क्या होता है, माइनस में, और 1 केस ऐसा है जिसमें क्या होता है बोलो, प्लस में होता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो। तो ये हमारा बेसिक इसका हो गया साथ साथ। उसके बाद अगर तुम एचआई के बारे में अगर बात करोगे ना तो एचआई डिपेंड करेगा। अगर मान लो तुम्हारा अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है, ठीक है, तो एचआई क्या होगा बोलो, पॉजिटिव होगा। एचआई क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है तो एचआई क्या होगा बोलो, नेगेटिव। ठीक है, इमेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है तो एचआई क्या होगा बोलो, पॉजिटिव होगा। ठीक है यहाँ तक? और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है तो एचआई क्या होगा बोलो, नेगेटिव होगा। क्लियर है यहाँ तक? जबकि अगर हम लोग एचओ के बारे में बात करेंगे ना तो एचओ हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। एचओ हमेशा क्या होता है बोलो, पॉजिटिव होता है। ठीक है यहाँ तक? एचओ इसलिए हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां पे प्लेस करते हैं, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। इसीलिए एचओ हमेशा कैसे लिया जाता है तो बोलेंगे पॉजिटिव में लिया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये बात सबको समझ में आ गया है? ठीक है, चलो अब ध्यान से देखना। ये तो बेसिक फॉर्मूला हमारे पास हो गया। अब इसी फॉर्मूला के आधार पे हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रे डायग्राम भी हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। ध्यान से देखना, सॉल्यूशन करेंगे तो गिवन हमारे पास क्या है यहाँ पे देख लो। ये हमारे पास गिवन सवाल पढ़ने के बाद हम लोग को पता चलेगा। सबसे पहले यहाँ पर देखो सवाल में क्या लिखा हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर साइज, है ना। ऑब्जेक्ट का साइज कितना गिवन है बोलो तो 7 सेंटीमीटर। कितना गिवन है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 27 सेंटीमीटर। और कितना दूरी में इसको रखा गया है, 27 सेंटीमीटर। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस है बोलो, कॉनकेव लेंस। एंड फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना दिया है, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे अब देखना ये एक अजम्पशन वैल्यू है, एक रैंडम वैल्यू है तुम्हारा। जरूरी नहीं कि यही आएगा, वैल्यू कुछ भी आ सकता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर है, साइन कन्वेंशन क्लियर है तो एप्लीकेशन बढ़िया से करोगे और न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया से बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे गिवन सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, प्रॉपर तरीका से लिखेंगे। कैसे लिखना है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एकदम देख लोगे। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है बोलो तो साइज। किसका साइज गिवन है बोलो, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है बोलो तो एचओ। क्या होता है, एचओ। एचओ हमेशा क्या होता है, प्लस में। एचओ हमेशा क्या होता है बोलो, प्लस में। ठीक है यहाँ तक? अब देखो और क्या दिया हमारे पास, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस। कितना डिस्टेंस पे रखा गया बोलो तो यहाँ पे बोलेंगे डिस्टेंस या पोजीशन कह सकते हो। क्या बोलोगे, पोजीशन। किसका पोजीशन है बोलो, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बोलो तो बोलेंगे -27 सेंटीमीटर। ठीक है, यू का वैल्यू कितना है बोलो, -27 सेंटीमीटर। अब देखना हमारे पास पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज हम लोग को क्या करना है, निकालना है। पोजीशन ऑफ इमेज क्या करना है बोलो, निकालना है। कैलकुलेट करेंगे हम लोग, है ना। लेकिन और तुम्हारे पास क्या दिया है, फोकल लेंथ दिया है। कैसा दिया, फोकल लेंथ। तो हम लोग जानते हैं कि जो फोकल लेंथ होता है उसको हम लोग एफ से डिनोट करेंगे। कैसे करेंगे, एफ से। और लेंस कौन सा बोलो, लेंस कौन सा है, कॉनकेव। लेंस कौन सा है, कॉनकेव। तो कॉनकेव लेंस में जो वैल्यू आएगा हमेशा कैसा आता है बोलो, माइनस में। एफ का वैल्यू हमेशा कैसा आएगा, माइनस में आता है। यहाँ तक सही है? ठीक है, ये सारा गिवन वैल्यू हम लोग को मिल चुका है। अब इसके बेसिस में हम लोग क्या करेंगे, लेंस फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, और जब लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, भी मिलेगा। क्या मिलेगा बोलो, भी मिलेगा। ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, हम लोग यहाँ पर लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे और उसके साथ हम लोग क्या निकालेंगे, भी निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, भी। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग लेंस फॉर्मूला। यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। जैसे हम लोग लेंस फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं तो क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ तक बात समझ में आया सबको? ठीक है, यहाँ तक हम लोग को निकालना क्या, भी ना। तो देखो अगला स्टेप क्या करेंगे, जब भी निकालना है तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f प्लस 1/u। एकदम स्टेप देखते जाना। यहाँ पे माइनस में है 1/u,
तो राइट साइड में क्या हो गया, प्लस में, क्या हो गया बोलो, प्लस में। अब सारा वैल्यू पुट कर दो, 1/v इज इक्वल टू 1/f। एफ का वैल्यू कितना है देखो तो -18, तो माइनस यहीं पे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पहले से प्लस था तो प्लस एक बार लगा दो। यू का वैल्यू कितना है बोलो, -27, -27, कोई दिक्कत है। अगला स्टेप देखना, तो अगला स्टेप में क्या है, 1/v इज इक्वल टू, अब देखो तो माइनस में कितना है 1/18, प्लस इंटू माइनस क्या होता है बोलो तो माइनस, तो कितना आ जाएगा बोलो तो 27 आ जाएगा, आएगा कि नहीं बोलो। उसके बाद देखो तुम्हारे पास 1/v इज इक्वल टू 18 और 27 के एलसीएम कितना होता है बोलो, 18 और 27 के एलसीएम कितना, 54 आएगा, कितना आएगा 54 आएगा, ठीक है यहाँ तक। अब देखो 18 से कटेगा कितना बार में, 3 बार में, तो माइनस में 3 लिखेंगे, ये तो माइनस हो चुका है। 27 से कितना बार में कटेगा, 2 बार में, तो माइनस में 2 लिखेंगे। तो ये वैल्यू अगर ध्यान से तुम अगर देखोगे, है ना, ये वैल्यू अगर ध्यान से अगर तुम देखोगे तो क्या हो जाएगा बोलो तो 1/v, है ना, 1/v इज इक्वल टू, देखो माइनस में 5 और माइनस में 5 के बाद डिवाइड में कितना है 54 है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो तो माइनस में 5 डिवाइडेड बाई 54, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो v का जो वैल्यू तुम्हारा आएगा वो कितना आएगा 54/5, 54 कितना आएगा बोलो 5, काट दो तो v का वैल्यू कितना आएगा बोलो, 5 से 10 बार में कटेगा ना, 10.8 आया। दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, अगर देखो v तुम्हारा माइनस में, इसका मतलब क्या है, v माइनस में इसका मतलब क्या, वर्चुअल इमेज बनेगा, v माइनस में है इसका मतलब क्या बनेगा बोलो, वर्चुअल इमेज बनेगा, क्लियर है, ऑन द सेम साइड। देखो इसका डायग्राम भी बनाएंगे हम, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे देखो हमसे पूछा गया है नेचर, तो नेचर तो हम लोग को समझ में आ गया, क्या होगा बोलो, नेचर क्या होगा बोलो, तो हम लोग यहाँ पे भी देखकर बता देंगे, है ना, भी क्या है तुम्हारा माइनस में है ना, तो क्या बोलेंगे बोलो, वर्चुअल एंड इरेक्ट, कोई दिक्कत है। अब देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं एच आई, है ना, क्या बोलेंगे HI बाई HO होगा, और फिर क्या होता है V बाई यू, वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, HI, HO का वैल्यू कितना दिया बोलो 7, कितना दिया है 7, V का वैल्यू कितना है बोलो तो, V का वैल्यू देखो -10 पॉइंट कितना बोलो, हाँ इसको यही वैल्यू पुट कर दो, माइनस में कितना है बोलो 54, डिवाइड में कितना है 5, पुट कर दिए। यू का वैल्यू कितना बोलो तो -27, यू का वैल्यू कितना है माइनस में 27, कोई दिक्कत है। देखो v का जो वैल्यू है तुम्हारा हम लोग क्या पुट कर दिए बोलो, -54 बाई कितना 5, और नीचे में u है ना, यू का वैल्यू कितना पुट कर दिए 27, ठीक है यहाँ तक। अब देखो माइनस से माइनस तो खत्म हो जाएगा, 27 से कितना बार में 2 बार में, 27 से कितना बार बोलो 2 बार में, ठीक है ना, 5 तो अभी भी है तुम्हारे पास, तो HI का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 दूना का 14, 7 दूना बोलो 14, और नीचे में कितना है 5, नीचे में कितना है बोलो 5 है, क्लियर है। चलो अब 5 से काटो कितना बार में कटेगा बोलो तो, 5 दूना 10 होता है, अब फिर कितना होगा 5 8 40 होगा जी, कितना होगा 5 8 40 हो जाएगा ना, क्लियर है। तो HI का वैल्यू तुम्हारा क्या हो गया बोलो, HI का वैल्यू कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, कैलकुलेशन अगर सही होगा तो आंसर सही आएगा, ठीक, कैलकुलेशन अगर सही होगा तो आंसर सही आएगा। तो HI का वैल्यू कितना आ गया बोलो 2.8, कितना आ गया 2.8, क्लियर है यहाँ तक, यानी हम लोग बड़े ही आसानी से इसको हम लोग बना सकते हैं, ठीक। और जब हम लोग वर्चुअल के बारे में अगर बात करेंगे, है ना, देखो नेचर भी हम लोग को यहाँ पे पता चल चुका है, नेचर भी हम लोग को मतलब पोजीशन पता चल गया, क्लियर है यहाँ तक। उसके साथ नेचर यानी कि हमारे पास वर्चुअल बनेगा कि इरेक्ट बनेगा, ये भी हम लोग को समझ में आ रहा है। उसके साथ हमारे पास साइज पता चल गया, तो साइज अगर तुम निकालते हो तो यहां से भी तो पता चल जाएगा डायरेक्ट, एम अगर तुम डायरेक्ट निकालोगे तो हमारे पास HI निकल गया, है कि नहीं। अगर तुमसे बोलेगा एम निकालिए, है ना, तो एम क्या करते हैं बोलो तो V बाई यू, क्या करते हैं V बाई यू, V का वैल्यू कितना है बोलो 54 बाई, V का वैल्यू कितना है बोलो माइनस में 54 बाई कितना 5, और U का वैल्यू कितना बोलो तो माइनस में 27,
तो 2 बार में कटेगा ना, तो कितना हो गया 2/5, 2/5 यानी 0.4, 0.4 प्लस में क्या आएगा 0.4। क्लियर है? तो हम लोग को ये नहीं देखना है कि डेटा क्या दिया, जैसा डेटा दिया है न्यूमेरिकल्स में उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू लेंगे और सीधा सीधा कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है? तक कोई दिक्कत है? चलो अब अगर इसमें हम लोग इसमें अगर बात करते हैं डायग्राम, तो अगर ये सारा वैल्यू अगर ध्यान से देखोगे तो डायग्राम का एक रफ कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है? जैसे अगर मान के चलो तुम्हारे पास वर्चुअल और इरेक्ट अगर बन रहा है तो उस स्थिति में क्या होगा वो भी ध्यान से हम लोग देखेंगे। तो एक डायग्राम यहाँ पे देख लो, एक हमारे पास सिक्स्थ केस होता है कॉन्वेक्स लेंस में, हमारे पास एक सिक्स्थ केस होता है और सिक्स्थ केस में हम लोग डायग्राम को कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। ये हमारे पास कौन सा लेंस है बोलो, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है बोलो, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है? तो हमारे पास क्या होता है देखना, ये हमारे पास क्या बोलो प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा। क्या बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे हमारा क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर, इधर पे कहीं पे F1, इधर कहीं पे क्या होता है 2F1, इधर पे कहीं पे क्या होता है F2, इधर पे क्या हो जाएगा बोलो 2F2। तो एक तो इन्फिनिटी होता है, दूसरा बियॉन्ड, तीसरा 2F1, चौथा में बीच में, पांचवा में F1 और छठा किसका होता है बोलो, तो बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर F1 के बीच में, है ना। तो यहाँ पे जब तुम ऑब्जेक्ट को रख दोगे ऐसे, है ना, तो ये जब पैरेलल जाएगा तुम्हारा तो क्या होता है, कहां से पास करेगा बोलो, फोकस से। F2 से कहां से पास करेगा बोलो, फोकस से पास करेगा, है कि नहीं। और दूसरा हमारे पास क्या है ऑप्टिकल सेंटर, दूसरा क्या होता है बोलो ऑप्टिकल सेंटर, ऐसे कुछ पास करेगा। तो ये जब इधर पे कहीं पे जाएगा ना, ध्यान से देखना, तो कहां पे मीट करेगा, तो ऑन द सेम साइड। कहां पे मीट करेगा बोलो, ऑन द सेम साइड, है ना, ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस। लेंस का सेम ही साइड में, है ना, लेंस का सेम ही साइड में जो है इमेज तुम्हारा बनेगा, है ना। और इस केस में तुम्हारा क्या है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर तुम पोजीशन के बारे में बात करते हो यहाँ पर, है ना, तो पोजीशन क्या बन रहा है बोलो, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। तो नेचर क्या बन जाएगा बोलो, नेचर क्या बन जाएगा बोलो, तो बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो जो सिक्स्थ केस हमारा होता है उस केस में मात्र कहां पे बनता है, ऑन द सेम साइड। तो 2 मार्क्स के लिए ना कभी कभी ये डायग्राम जो है डायरेक्टली पूछ देगा। और कैसे पूछेगा, ड्रॉ अ नीट एंड क्लीन रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, है ना। F1 जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो उसके लिए रे डायग्राम बनाना होगा, है ना। तो ये 2 नंबर में अलग से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो अगर टोटल अगर एक साथ अगर आता है ना, टोटल अगर मान लो एक साथ आएगा तो कितने मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का आएगा। यानी कि हमारा न्यूमेरिकल 3 मार्क्स में आएगा और डायग्राम 2 मार्क्स में आएगा। तो टोटल मिला के पास हमारे पास कितने आएंगे, 5 मार्क्स का आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। मतलब कुछ इस प्रकार से हमारा लेंस का कॉन्सेप्ट होता है जो हम लोग को प्रॉपर तरीका से रिवाइज करना जरूरी है। ठीक है, यहाँ तक ये बात सबको समझ में आ गया है, क्लियर है पूरा कंसेप्ट, ठीक है। तो इसको रिवाइज कर लेना है ना।